डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स टू रीच द कॉलेज। मेरी क्लास में 30 बच्चे, ये वही 30 बच्चे हैं जिनकी अभी हमने ऊपर एज निकाली है। लेकिन आप देखें जरा, एज तो बच्चों में 1-2 साल का ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल में तो बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। कोई बच्चा हो सकता है कि कॉलेज के साथ ही कहीं पे रहता हो, ठीक है जी, और कोई बच्चा ऐसे हो सकता है जो कि बहुत दूर से आता हो। तो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो सिचुएशंस हो सकती हैं, जो कि इसलिए यहाँ पे इस डाटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो 23 हैं, ठीक है जी। मिनिमम और मैक्सिमम के दरम्यान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू इस डाटा सेट में मेरे ख्याल से 18 है और ज़ीरो, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है जी 25। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज़ 8, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से 60 के आसपास कहीं पे है जी। मैक्सिमम वैल्यू इज 50 50 50। तो कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है 23 में। तो अब अगर आप इसका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे तो आपको उसमें 23 कॉलम्स 23 रोज बनानी पड़ेंगी। तो इतना बड़ा टेबल तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और टाइप का मेथड जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या करता है, हर नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक स्टेम होती है, एक लीफ होती है, और उसको वो प्रेजेंट करता है विच कैन बी शोन हेयर। तो ये जनाब उसी डाटा सेट से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। तो हमने कहा कि 0 के साथ 2 4 4 5 8 8, दिस इज योर लीफ। तो ये स्टेम होगी और बाकी लीव्स होंगी। अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का फायदा ये है कि हम लोग एक टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज जो हैं उनको गायब किए बगैर लिख लेते हैं। और ये टेबल और वो वाले टेबल में कितना बेनिफिट हो गया कि वो टेबल और ये टेबल जो हैं, इन अगर हम उसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लग जाता, ज़्यादा डाटा को प्रेजेंट करना पड़ता। लेकिन दिस टाइम एंड लीफ इज़ एक गुड डिस्प्ले फॉर दिस टाइप ऑफ डाटा, जिसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि जो पहला जो नंबर है डैट इज़ 02, दूसरा क्या है जी 04, तीसरा क्या है जी 04, चौथा क्या है जी 05, फिर 08 08 11 12, यानी कि स्टेम और वो लीफ मिला के आप नंबर दोबारा वापस वर्क बैक कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आपके पास ये सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप इनके अंदर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये डाटा जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर आता है जनाब मीडियन फाइंड आउट करें, ठीक है जी। तो इस डाटा का जो है ना मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। मीडियन की पोजीशन आई इंटू एन प्लस वन ओवर डी करके आता है। आई होगा जी 1, नंबर ऑफ वैल्यूज आई डोंट नो कितनी है, 30 ही होंगी, हाँ 30 है, क्योंकि वो हमने वहाँ से पता है। अदरवाइज हम लोग लीफ सारे काउंट करेंगे तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो दीज 30 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो हमने लिख लिया 30 प्लस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास बना 15.5। अब हमें क्या चाहिए, 15th वैल्यू चाहिए, प्लस 0.5 ऑफ 16th माइनस 15th वैल्यू चाहिए, राइट ओके। तो 15th वैल्यू जो है वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं और ये 15वीं। तो दिस इज द 15th वैल्यू। तो क्या 1 होगी, नहीं 31 होगी। दिस इज द 15th वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ 16th वैल्यू क्या होगी 32 माइनस 31। तो ये आपके पास बनेगा 31.5 विच इज द मीडियन, ठीक है जी। अच्छा, तो नॉर्मली स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का अगर क्वेश्चन आया हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहता है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। बस डाटा अगर आप गौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा डाटा तो ऐसा है, तो फिर इसमें से तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इवन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं जनाब 14th वैल्यू क्या है, 15th वैल्यू क्या है, तो मीडियन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस डाटा सेट से आप मीन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में उस तरह से नहीं है कि आप जो है ना वो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको कहते